हेलो फ्रेंड। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरी जो लहंगे की सीरीज है वो डे बाय डे चल रही है। ऑलरेडी मैं आपको सिंगल अम्ब्रेला सिखा चुकी हूँ और आज की क्लास में मैं आपको डबल अम्ब्रेला सिखाने वाली हूँ। तो जो मैंने सिंगल अम्ब्रेला बनाया था उसमें सिर्फ एक अम्ब्रेला, इस तरीके का सिर्फ एक अम्ब्रेला था। लेकिन जो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो मेरा डबल अम्ब्रेला है। तो डबल अम्ब्रेला में मेरे इस तरीके से पूरा एक सर्कल बनता है। तो इसमें हम लिख देंगे, ये हमारा नंबर 1 पे जाएगा और ये हमारा नंबर 2 पे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा लहंगा आने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारी वेस्ट है इसको हमें क्या करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। तो वेस्ट को डिवाइड बाई हम 2 करेंगे और चेक करेंगे कितना आ रहा है। आपकी जितनी वेस्ट है आपको उसका डिवाइड बाई 2 करना है। तो मेरी वेस्ट है 34 इंच की, इसको डिवाइड बाई हम 2 करेंगे, आंसर आएगा 17। तो हमें यहाँ पर एक जगह पर लिख लेना है 17। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 17 लिख दिया। अब एक जो हमारा कल हमने जो सिंगल अम्ब्रेला सीखा था उसमें हमने वेस्ट का फॉर्मूला क्या देखा था, उसमें फॉर्मूला देखा था वेस्ट को डिवाइड बाई 3 करो और जो आंसर है उसमें से माइनस हाफ इंच करो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेस्ट डिवाइड बाई 3 और जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करना है हाफ इंच। ठीक है, ये इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, हाफ इंच माइनस करना है। तो देखो मेरी वेस्ट कितनी है, मेरी वेस्ट है 17 इंच की। देखो अब हमें यहाँ पर 34 नहीं देखना है क्योंकि हम यहाँ पर डबल अम्ब्रेला बना रहे हैं। तो डबल अम्ब्रेला है तो यहाँ पर देखो एक पार्ट दो पार्ट, तो उसी को हमने डिवाइड बाई 2 किया था तो हमारा कितना आता है, 17 आया था। तो 17 अब मेरे पास बचा है। तो अब मैं क्या करना है, 17 को डिवाइड बाई 3 करना है। ठीक है, 17 डिवाइड बाई 3 और जितना आंसर आएगा उसमें से माइनस हाफ इंच। तो हमें टोटल कितना मिलेगा, 5.16। तो जो ये 5.16 है ये क्या हो गया, इस तरीके से हमारा डबल फोल्ड में फैब्रिक रहता है। तो जो एक पार्ट होगा उसकी जो ये लंबाई होगी ये मैं कितनी रखनी है, 5.16। क्लियर, इसी तरीके से सभी पार्ट में 5.16 5.16 5.16 आएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी वेस्ट है वेस्ट को डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 करना है। तो मेरी 34 थी, 34 को डिवाइड 2 किया तो मुझे कितना मिला, 17 इंच। अब 17 हमारी एक अम्ब्रेला की वेस्ट हो गई। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 अम्ब्रेला है तो यहाँ पर क्या हो गया, एक जो हमारी अम्ब्रेला है उसकी जो वेस्ट है वो कितनी है, 17। तो 17 को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से हम माइनस हाफ इंच करेंगे। तो टोटल कितना आएगा हमारे पास में, 17 डिवाइड बाई 3, जो आंसर आया उसमें से माइनस हाफ इंच। टोटल कितना आएगा, 5.16। और जो ये 5.16 आएगा वो हमारा इस तरीके से होने वाला है। देखो यहाँ से ये जो टोटल है हमारा वो कितना है, टोटल हमारा यहाँ पर 17 है और 17 हमारा यहाँ पर है। क्लियर, और इस 17 वाले पार्ट में जो हमें यहाँ पर ये 5.16 मिला है ये क्या है, जो हमारा ये वाला पार्ट है, जैसे हम यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके फैब्रिक रखते हैं तो वो हमारा 5.16 है। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी वेस्ट हमें पता चल गई। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारी लेंथ है, लेंथ को हमें कैसे देखना है। तो जो हम जो बेल्ट बना रहे हैं, बेल्ट हमारी यहाँ पर है 1.5 इंच की, 1.5 इंच की हमारी बेल्ट है। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी लेंथ है मेरी 14.5 इंच, इसमें से हमें 1.5 इंच निकाल देना है बेल्ट वाला। तो टोटल कितना बचा, 41। और 41 में हमें प्लस करना है 1 इंच। प्लस 1 हमने क्यों किया, क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ स्टिच में जाएगा और हाफ इंच हमारा यहाँ स्टिच में जाएगा। तो प्लस 1 किया तो टोटल कितना आया, 42। तो अब जो इसकी लेंथ होगी वो होगी यहाँ से 42 इंच की। क्लियर, सभी पार्ट की यहाँ से 42 आएगी। क्लियर, अब इसमें भी अगर हमें कोई बेल्ट के साथ में इसे कवर करना है, अगर हमें इसे बेल्ट के साथ में कवर करना है जो कि एक्स्ट्रा बेल्ट होगी जो हमारी अंदर जाएगी स्टिच होने के साथ में, तो उसके लिए भी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से लेना होगा। राइट, तो यहाँ पर हम इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटिव तो आप मुझे इसमें पूछ सकते हो। जैसे मुझे ये बेल्ट चाहिए है 2 इंच की, ठीक है, ये हमें 2 इंच की चौड़ी बेल्ट चाहिए है, तो मैं यहाँ पर सब जगह पे 2 इंच लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये मैं 2 इंच की बेल्ट चाहिए तो उसके लिए हमें यहाँ पर 3 इंच बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी हमें रेडी बेल्ट चाहिए है उसमें हम प्लस 1 इंच करके, प्लस 1 इंच ऐड करके मार्क करेंगे। तो देखो यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। और अब हम देख लेते हैं कि हमने फैब्रिक कैसे सिलेक्ट किया है। तो ये जो हमारा फैब्रिक है ये हमारा सिल्क ब्लेंड का फैब्रिक है
और इस फैब्रिक का हम यहाँ पर ब्लाउज बनाने वाले हैं और इस फैब्रिक का हम यहाँ पर लहंगा बनाने वाले हैं। तो ये दोनों हमारे सिल्क ब्लेंड में है। यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी वाला है और ये प्लेन है। प्लेन का हम लहंगा बनाएंगे, डबल अम्ब्रेला लहंगा, और जो हमारा एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक है इसका हम यहाँ पर ब्लाउज बनाएंगे। और ब्लाउज हमने यहाँ पर हल्टर नेक बनाया है, जिसका मैंने लाइव वीडियो आपके साथ में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। जिसने नहीं देखा है वो लाइव वाले सेक्शन में हल्टर नेक ब्लाउज की कटिंग का वीडियो पूरा देख सकता है। तो ये हमारा हल्टर नेक ब्लाउज हो गया। यहाँ पर हमने कॉटन का फैब्रिक जो कि हमारा ब्लाउज से बचा हुआ है वो ले लिया है। इससे हम पट्टियां निकालेंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारा जो बचा है इसकी हम वेस्ट की बेल्ट बनाएंगे, ठीक है। ये जो फैब्रिक बचा है इसकी हम लहंगे की जो वेस्ट बेल्ट है वो बनाने वाले हैं। और यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा आउट आपको फैब्रिक लग रहा होगा, क्योंकि हमें इस वाले फैब्रिक का अस्तर कहीं पर भी नहीं मिला। लास्ट में मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने ये लगा लिया है, लेकिन ये आपको यहाँ से दिखेगा नहीं, ठीक है। अंदर इतना अच्छा अस्तर है कि ये आपको ऊपर से फैब्रिक जो अंदर आपने अस्तर यूज किया है वो नहीं दिखेगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ले लिया है। तो ये टोटल जो फैब्रिक है ये वाला मैंने ये वाला टोटल 4 मीटर ये फैब्रिक है और 4.5 मीटर हमारा ये वाला फैब्रिक है। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक की कटिंग कैसे करेंगे अभी हम वो देख लेंगे। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर हमने इस तरीके से डबल करके फैब्रिक रख लिया है। ये हमारा डबल फैब्रिक है, मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। यहाँ से ये वाला जो फैब्रिक है ये मेरा ऐसे ऑन फोल्ड करके हमने रख लिया है, और कैसे रखा है अभी मैं आपको वही बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखा था कि आपको जो फैब्रिक कितना चाहिए है 5.16 पर हम मार्क करेंगे। मार्किंग हमें ऑन फोल्ड के साइड से करनी है, क्योंकि जो हम सर्कल बनाएंगे वो हमारा एक साइड में ऑन फोल्ड रहने वाला, हमें ओपन पार्ट से मार्किंग नहीं करनी है। तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और एक मार्किंग हम 5.5 इंच पर यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, और एक मार्किंग हम 5.5 इंच पर यहाँ पर लगाएंगे। क्लियर? और जो हम अस्तर लगाने वाले हैं वो भी सेम हम इसी तरीके से कट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक पार्ट कट करके दिखा दूंगी, उसके बाद में जो फाइनल जो हमारी मार्किंग है वो दिखा दूंगी। तो यहाँ पर जो हमें लहंगे की लेंथ मिली थी वो कितनी मिली थी 42 इंच की। तो हम यहाँ से 42 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसमें हमारा मार्जिन वगैरह का ऑलरेडी इंक्लूड है। तो हम यहाँ से 42 इंच पर एक मार्क करेंगे। ये हमारी 42 इंच वाली मार्किंग हो गई, और 42 इंच की हम सभी साइड से मार्किंग करेंगे। क्लियर? और देखो ये जो हमारा यहाँ पर कितना आया था टोटल 17 इंच, क्योंकि जो हमने वेस्ट को डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 किया था टोटल कितना मिला था 17। 17 का आधा कितना होता है? देखो यहाँ से हमें 8.5 इंच मिलना चाहिए, क्योंकि इसका चौथाई भाग चाहिए। तो ये देखो 8.5 इंच हमारा परफेक्ट तरीके से आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पूरे में 42 पे एक मार्क करना है, ठीक है। यहाँ से हम 42 इंच पर सभी साइड में ऐसे सर्कल में ऐसे मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी हमने मेजर टेप को रख दिया, और यहाँ पर भी हम इसे 42 पे मार्क करेंगे। यहाँ पर भी 42 पे मार्क करेंगे, और इसी तरीके से हम पूरे में 42 पे मार्क करेंगे। अब हम इस साइड में भी 42 पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 42 नहीं है, यहाँ पर मेरा 39 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हमें जोड़ लगाना पड़ेगा, वो कैसे लगाएंगे अभी हम आगे वो भी देखने वाले हैं। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 42 आ रहा है, तो यस इस तरीके से 42 हमें यहाँ पर मिल गया है, ये देख सकते हो। अब 42 की मार्किंग हम यहाँ से भी करेंगे, ठीक है। और जहां जहां पॉसिबल है वहां पर हम 42 की मार्किंग कर देंगे, ठीक है। ये हमारे लहंगे की लेंथ होगी। यहाँ पर भी 42 की मार्किंग हमें मिल रही है इस तरीके से। सिर्फ हमारा साइड में मार्किंग यहाँ पर जोड़ डालना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ पर हमारा ज्वाइंट आएगा। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो हमारा ज्वाइंट आएगा वो कैसे लगाएंगे वो भी अभी मैं क्लास में आपको क्लियर करने वाली हूँ। देखो यहाँ की ये हमारी वेस्ट हो गई,
इस तरीके से। और ये अभी हमारा एक जो एक सर्कल है वो निकला है, और सेम इसी तरीके से हमें दो सर्कल निकालने हैं, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं डबल अम्ब्रेला, तो हमें दो सर्कल निकालने पड़ेंगे। क्लियर? तो अभी हम पहले एक सर्कल को कट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल हुआ है, हाफ सर्कल। और अभी हमें एक सर्कल और कट करना है सेम इसी तरीके से, एज इट इज हमें इसी तरीके से एक सर्कल और कट करना है। ठीक है, तो अब आप देखोगे अगर हमने ऑन फोल्ड से निकाला होता तो टोटल हमारे 4 ज्वाइंट आ जाते, जबकि हमें ज्वाइंट 4 नहीं चाहिए है, हमें सिर्फ 2 ज्वाइंट का ये बनाना है। क्लियर? अभी मैं नीचे के साइड में ज्वाइंट भी डालना है, ज्वाइंट कैसे डालेंगे अभी हम वो भी देखेंगे। तो देखो यहाँ तक आ गया। अब हमें ज्वाइंट यहाँ पर चाहिए है, क्योंकि हमें यहाँ पर भी 42 इंच चाहिए। तो यहाँ पर अभी हमारा 42 नहीं है, तो वो 42 पे अब लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, यहाँ पर हम इसको रखेंगे ऐसे। ये जो हमारा पार्ट है इसको हम ऑन फोल्ड से रखेंगे, क्योंकि ज्वाइंट हमारा एक आना है। क्लियर? तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से रखेंगे, हाफ इंच ऊपर से ऐसे मैच करके। ठीक है, इस तरीके से हमें रखना है। और यहाँ पर भी हमें 42 इंच ही चाहिए, तो हम यहाँ पर भी 42 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ से मेजर टेप लेंगे, और जहां पर भी हमारा 42 आ रहा है वहीं से हम मार्किंग करेंगे। क्लियर? तो देखो 42 हमारा यहाँ पर आ रहा है, फिर हम 42 यहाँ पर मेजर करेंगे। तो देखो ये हमारा यहाँ से मार्किंग लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कट कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे रखेंगे। और यहाँ पर जो हमने 42 इंच लिया है उसी 42 पे हम इसको कट कर देंगे, तो इतना हमारा यहाँ पर ज्वाइंट आएगा। ठीक है, तो ये ज्वाइंट हमारा इस जगह पर ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ से सर्कल बन गया है। ये हमारा सिंगल एक सर्कल है, मैं इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ, बीच में कोई ज्वाइंट नहीं होगा। और ये इस तरीके से हमारा सिंगल अम्ब्रेला आएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से सिंगल अम्ब्रेला होगा। और यहाँ पर भी आपको सेम इसी तरीके से अपना एक और अम्ब्रेला कट करना है। कैसे करेंगे अभी हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक अम्ब्रेला हो गया। सेम इसी तरीके से इस वाले फैब्रिक का हमें एक और अम्ब्रेला कट करना है। और अब हम जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उस पे भी हमें अम्ब्रेला कैसे कट करना है अब हम वो देख लेंगे। क्लियर? और उसके बाद में जो हमारी वेस्ट की बेल्ट है फिर हम उसे देखेंगे। राइट? ये जो हमने ज्वाइंट लगाया था स्क्रीन पर अच्छे से नहीं दिखाया, तो वो मैं ज्वाइंट आपको एक बार क्लियर करना चाहूंगी कि देखो इस ये जो हमारा अम्ब्रेला था इसको हमने इस तरीके से रखा था कट करने के लिए ऐसे। ठीक है, ये हमारा अम्ब्रेला था और इसको हमने इस तरीके से रखा था, तो यहाँ पर हमारा ज्वाइंट आ रहा है। ठीक है, नीचे के साइड में ज्वाइंट आ रहा था जब हमने इस तरीके से इसको रखा था। क्लियर? जो हमारा ये बंद वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमें 42 नहीं मिल रहा है, इस जगह पर हमें 42 नहीं मिल रहा है, तो हमने क्या किया यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइंट लगाया है। वो ज्वाइंट आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा था, इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ कि ये ज्वाइंट हमारा इस तरीके से यहाँ पर आएगा, और यहाँ से हमें टोटल कितना चाहिए 42 इंच। तो अब देखो जब हमने ज्वाइंट लगाया तो वो यहाँ से हमें 42 इंच इतना मिल रहा है। तो अच्छे से देख सकते हो यहाँ पर अभी हमें 42 इंच जितना यहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ पर कम था इसलिए हमने वहां पर इतना जोड़ लगाया है। और आपको क्या करना है, अगर आपकी लेंथ कम है, आपकी जो लंबाई है वो कम है, तो आपको ये ज्वाइंट लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो ये जो टोटल हमारा फैब्रिक इसमें यूज होगा इस वाले लहंगे में, जब हम डबल अम्ब्रेला बनाएंगे और लेंथ आपकी मेरी जितनी बड़ी है, तो आपको टोटल 5 मीटर फैब्रिक यूज होगा। क्लियर? तो आपको यहाँ से 5 मीटर फैब्रिक लेना है जो आपका मेन फैब्रिक है। ठीक है, और 5 मीटर ही आपको अस्तर वाला फ्लेयर
के लिए चाहिए होगा, अगर आप सेम डबल अम्ब्रेला ही लगा रहे हो तो। अदरवाइज आप कुछ और लगा रहे हो तो आप 2 से 3 मीटर में भी अपने लहंगे का घेर रेडी कर सकते हो। बट मैं जितना मैंने यहाँ पर रखा है ऊपर मेन फैब्रिक, उतना ही मैं सेम नीचे अस्तर वाले फैब्रिक को रख रही हूँ। तो टोटल हमें 5 मीटर वो भी फैब्रिक चाहिए होगा। क्लियर? तो टोटल आपको 10 मीटर फैब्रिक लगेगा। ये वाला मतलब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है वो 5 मीटर, और जो हमारा अस्तर वाला है वो भी हमारा 5 मीटर। क्लियर? तो ये हमारा यहाँ से एक अम्ब्रेला कट हो गया। और सेम इसी तरीके से मेन फैब्रिक का एक सर्कल हमें और तैयार करना है, तब हमारा यहाँ से रेडी होगा डबल अम्ब्रेला, क्योंकि ये भी सिर्फ सिंगल अम्ब्रेला है। राइट? तो अभी यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब हम इसको तो हम सेम ऐसा कट कर लेंगे दूसरा फैब्रिक, लेकिन अभी हमें अस्तर वाले फैब्रिक को कट करना है। तो अस्तर वाले फैब्रिक को हम कैसे कट करेंगे पहले हम वो देखेंगे। तो इसको हम यहाँ से ऐसे डालेंगे। ये जो फैब्रिक है, हमारा जो मेन फैब्रिक है, इसको हम यहाँ से डालेंगे। और यहाँ से हम पहले एक अम्ब्रेला अपने अस्तर का भी निकालेंगे। और आपको ध्यान रखना है, आपको टोटल 2 अम्ब्रेला चाहिए। ठीक है? तो यहाँ से टोटल हमारा ये 5 मीटर, ये हमारा टोटल 2.5 मीटर फैब्रिक है, जिसमें हमारा एक सर्कल रेडी होगा। और 2.5 मीटर हमें एक और फैब्रिक चाहिए होगा, जिसमें हमारा दूसरा फ्लेयर रेडी होगा। ठीक है? तो यहाँ से हम इसको रखेंगे इस तरीके से, ऐसे। और अभी हमें क्या करना है, तो देखो इस तरीके से हमने अपना डबल करके फैब्रिक रखा है। ये हमारा ऐसे डबल फैब्रिक रखा है। और डबल फैब्रिक रखने के बाद अब हमें क्या करना है, जितना हमने वो वाला, जैसे अभी हमने वो वाला फ्लेयर रेडी किया था, सेम हमें सेम ऐसे ही अस्तर में भी चाहिए। तो हमने क्या किया था, पहले हमें कौन सा निकालना है, 5.60। तो 5.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे, 5.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे, और 5.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है? और यहाँ से हम इसको इस तरीके से कट करेंगे। ठीक है? और आपको मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो हमने बेल्ट का यहाँ से दिया था 2 इंच वाला, वो हमारी बेल्ट इतने फैब्रिक में नहीं निकल रही है। तो उसको हम आगे किसी दूसरे से कवर करेंगे, या फिर हम पट्टी फोल्ड कर देंगे। ठीक है? अभी हमारा जो ये 2 इंच की बेल्ट वाला था वो इसमें ऐड नहीं है। ठीक है? आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है। अब हम यहाँ से जितना हमारा मेन फैब्रिक की लेंथ है या मेन लहंगे की लेंथ है, उससे हमें करीब 2 इंच इतना कम रखना है। तो उसमें हमारी लेंथ 42 थी, तो हम यहाँ पर 40 रखेंगे। क्लियर? क्योंकि अगर हम सेम लहंगे की लेंथ कर देंगे अंदर वाले अस्तर की, तो क्या होगा कि हमारा जो अस्तर है वो दिखेगा। तो हम यहाँ पर 40 इंच पे मार्क करेंगे। सभी साइड से हमें 40 इंच पे मार्क करना है। ठीक है? सभी साइड से हम 40 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ 40 पे मार्क करेंगे, और यहाँ से भी हम 40 पे मार्क करेंगे। ठीक है? तो देखो यहाँ पर भी हमारा ज्वाइंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा 40 में कम है। कितना कम है? करीब 5 इंच जितना कम है। तो यहाँ पर भी हमें ज्वाइंट डालना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से अपने फैब्रिक को कट कर लेंगे, फिर हम वही फैब्रिक यहाँ रख के यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। क्लियर? तो अभी हम यहाँ से फैब्रिक को कट कर लेंगे। ठीक है? ये हमारा हो गया। और अब हम यहाँ पर ज्वाइंट डालेंगे। ज्वाइंट डालना है। तो हम चेक करेंगे कि इतने में हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। यहाँ से नहीं हो रहा है, तो हम इसको यहाँ से डबल कर लेंगे। ठीक है? यहाँ से हम डबल कर लेंगे, हाफ इंच जितना इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे। और टोटल ये हमें कितना चाहिए,
वो देखेंगे। तो हमें यहाँ पे 40 पे मार्किंग करनी है। जहां पे भी 40 आ रहा है वहां पे मार्क कर देंगे। फोर्टी इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है और 40 इंच हमारा यहाँ पर और 40 इंच हमारा यहाँ पर। परफेक्ट। और अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है। और यहाँ से हमें कट नहीं करना है क्योंकि ये हमारा सेंटर पे आएगा। क्लियर। तो ये हमारा यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा। और अब हम इसकी यहाँ से कमर की कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा एक सर्कल निकल आया। अब सेम इसी तरीके से हम अपने दूसरे सर्कल को भी कट करेंगे। ये हमारा एक और फैब्रिक है जो कि 2.5 मीटर है। तो यहाँ से भी हम 2.5 मीटर ले लेंगे। ऐसे। तो देखो इसको भी हम यहाँ से ऐसे अनफोल्ड करके रखेंगे। ये हमने अनफोल्ड करके रख दिया ऐसे। और ये जो अनफोल्ड वाली साइड है यहाँ से हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। और 5.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और 5.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और इसके बाद में यहाँ से 40 इंच 40 इंच पर मार्क करेंगे। फोर्टी इंच और यहाँ से भी। ठीक है। इसके बाद में इस सर्कल को हम यहाँ से कट करेंगे। यहाँ जो बंद वाला पार्ट है यहाँ पर हम ये फैब्रिक से इसको कवर करेंगे ऐसे। और यहाँ से भी 40 इंच पर हम मार्क करेंगे। और इस 40 वाली मार्किंग को के साथ में ऐसे मैच करके कट कर देंगे। और इसको आपको बीच से कट नहीं करना है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और इसको भी हम इसी के साथ में ऐसे ही ज्वाइंट करेंगे। ठीक है। क्योंकि मशीन पे हो सकता है उसमें अच्छे से ना दिखे, तो इस फैब्रिक को यहाँ से ज्वाइंट करके ये आपका इस तरीके से आने वाला है। क्लियर। तो आपके दोनों सर्कल अस्तर वाले कट हो चुके हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये हमारे जैसा ये वाला पार्ट हमारा है मेन फैब्रिक का, इसको भी अभी हमें एक और कट करना है। और ये इस तरीके से हमारी नीचे के फ्लेयर की कटिंग हो चुकी है। क्लियर। और अब इसके बाद में
अब इसके बाद में अब हमें इसकी बेल्ट की कटिंग करनी है। तो चलो बेल्ट की कटिंग करने के लिए हम चलते हैं टेबल की तरफ। तो बेल्ट कटिंग के लिए हमें क्या करना है, हम बेल्ट को इस जो हमारा ये वाला फैब्रिक है इसके साथ में कवर करने वाले हैं, इससे बनाने वाले हैं। तो देखो बेल्ट के लिए हमें क्या करना है, जितनी भी हमारी बेल्ट है, बेल्ट की लंबाई कितनी है 1.5 इंच। तो इसमें हम +1 करेंगे तो टोटल हो जाएगी 2.5 इंच। ये +1 हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 1/2 इंच हमारा सिलाई में ऊपर की साइड जाता है और 1/2 इंच सिलाई में हमारा नीचे जाता है। तो टोटल हमें यहाँ पर 1.5 इंच फिर से मिल जाएगी। क्लियर। उसके बाद में जो हमारी मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक हमारा कौन सा है, ये वाला। इस फैब्रिक में जो भी हमारी वेस्ट है उसमें +1 इंच मार्क करके, मतलब जितनी भी हमारी वेस्ट की बेल्ट है उसमें +1 इंच ऐड करके मार्क करना है। तो यहाँ से हमारी जो वेस्ट की बेल्ट है वो कितनी है 34 इंच की। तो 34 में हमें कितना प्लस करना है, +1 इंच। तो टोटल कितना हो जाएगा 35 इंच। तो हमें ये बेल्ट कितनी चाहिए 35 इंच की। अब देखो हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हमारी 35 इसमें आ रही तो ठीक है, वरना हमें यहाँ पर जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से 35 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी है 33 इंच की। ठीक है। तो क्योंकि 16.5 है तो इसका 16.5 इंच का डबल, क्योंकि 2 पार्ट में फैब्रिक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 13 इंच, जबकि मुझे कितनी चाहिए है, टोटल मुझे चाहिए है यहाँ से 35 इंच। तो यहाँ पर पहले हम इसको स्ट्रेट करेंगे और इसको कट करेंगे। पहले स्ट्रेट करेंगे फिर कट करेंगे, और इसमें हमें करीब 1 इंच का जॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे टोटल, क्योंकि हमारी जो बेल्ट है वो कितनी है टोटल 1.5 इंच की। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पे कट करना होगा। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच पर इसको कट कर देंगे। ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे। और जॉइंट ऐसे लगाना है कि जो फ्लावर है ये एकदम बराबर में आ जाए। ठीक है। तो हमें जॉइंट कितने इंच का लगाना है, जॉइंट करीब अभी हम 2 इंच जितना लगा लेंगे, बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। ठीक है। यहाँ से मैंने ज्यादा कट किया है, कोई बात नहीं, हम दोबारा निकाल लेंगे, मेरे पास में फैब्रिक है। और इसका जो मैंने वीडियो डाला है ब्लाउज का कटिंग का वीडियो, वो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ से हमारा जॉइंट आ जाएगा। हमें जॉइंट कितना चाहिए था हम वो देखेंगे। तो जॉइंट हमें टोटल चाहिए है, यहाँ पर हमें टोटल 35 इंच की बेल्ट चाहिए। तो 35 का आधा होता है 17.5 इंच। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और करेंगे। अभी देखो 17.5 इंच हमारा आ रहा है, तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारी यहाँ से इस तरीके से वेस्ट की जो बेल्ट है मेन फैब्रिक वाली वो आ जाएगी। क्लियर। तो ये हमारी हो गई मेन फैब्रिक की बेल्ट। अब हमें देखनी है अस्तर वाली। तो सेम अस्तर वाली के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी सेकेंड वाली लेयर है वो लाइनिंग की है। तो 34 हमारी वेस्ट है, उसमें हमें +1/2 इंच करना है। तो टोटल कितनी हो जाएगी 34.5 इंच। तो हम यहाँ से चेक करेंगे 34.5 इंच आ रही है। तो यस, हमें यहाँ से 34.5 इंच मिल जाएगी। टोटल हमें चाहिए 2.5 इंच की, तो हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो ये वाला जो हमारा है वो हमारा इसी अस्तर में, इसमें हमें ज्वाइंट नहीं लगाना पड़ेगा और यहीं से निकल आएगी। अब ये टोटल चाहिए कितनी हमें 34.5 इंच। तो यहाँ पर कितनी लेंगे हम, ठीक है करेक्ट। यहाँ पर हमने लिया 17.25। तो ये हमारी अस्तर की एक लाइनिंग हो गई। अब हम दूसरी देखेंगे, जो हमारी थर्ड लेयर आएगी। तो जितनी भी हमारी वेस्ट है उसमें प्लस हम 5 इंच ऐड करेंगे। तो हमारी वेस्ट कितनी है, वेस्ट है हमारी यहाँ पर 34 इंच की, और इसमें जब हम 5 इंच ऐड करते हैं तो टोटल मिलती है हमें 39। और 39 का आधा कितना होता है, यहाँ से 19.5 इंच।
तो यहाँ से हम 19.5 इंच पे एक मार्क करेंगे ऐसे, और 2.5 इंच की हमें जितनी चौड़ी बेल्ट चाहिए है, तो यहाँ से 2.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे और इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके से बेल्ट निकल आई है। ये हमारी तीनों जो बेल्ट होनी चाहिए, तीनों लाइनें हमारी बेल्ट की निकल आई हैं। तो अभी आज हमने जो लहंगा आपको सिखाया वो है हमारा डबल अम्ब्रेला लहंगा। पूरा मैं दिखा देती हूँ। ये हमारा डबल अम्ब्रेला लहंगा है और अभी इसका कलर आपको जो आपका मोबाइल स्क्रीन है उस पर आपको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, पर ये उतना ज्यादा डार्क नहीं है। क्लियर? तो ये वाला हमारा डार्क लग रहा है क्योंकि उभर कर आ रहा है लाइटों में, और ये हमारा सेम आपको फैब्रिक दिख रहा है, जैसा ये है ऐसा ही एज इट इज है मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 लेयर हमने कट की है हमारे अस्तर की, और 2 लेयर कट की है हमने हमारे मेन फैब्रिक की, और ये हमारी वेस्ट की बेल्ट हो गई है। तो इस तरीके से पूरा लहंगा हमारा निकल आया है, और इस लहंगे को भी हम यहाँ से सिर्फ पट्टी फोल्ड करके रेडी करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको पट्टी फोल्ड करके ही रेडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आज सीखा, आज की क्लास में आपने सीखा डबल अम्ब्रेला लहंगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस लहंगे की कटिंग कैसी लगी है, और आपको जो भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है, इस नंबर पे आप मैसेज करके आप मुझे कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको इस लहंगे की स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। तो चलिए बाय एवरीवन, बाय गाइस।